हेलो एवरीवन। तो आज हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम की थर्ड टाइप करेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक किया था कॉची रेजिड्यू थ्योरम में कि अगर कोई क्लोज्ड कंटूर है, ठीक है, तो एफ ऑफ जेड तो वो किसके इक्वल होता था, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो यहाँ पे हम 2 पाई आयोटा ही क्यों लेते थे, 2 पाई आयोटा लेते थे क्योंकि जो जो हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं वो क्या होता है, इस कर्व के अराउंड हम क्या करते हैं, सपोज कर लिया मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, सी। तो इसमें अगर मैं डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ, मीन्स कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो क्या है, मेरे इनसाइड आ रहे हैं। तो जो मेरे कंटूर के इनसाइड आएंगे सिंगुलर पॉइंट्स, मैं क्या करूँगी, उन पे रेजिड्यू निकालूंगी और यहाँ पे सम करके 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे हम करते क्या हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया था, कि अगर मेरे पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, सपोज कर लिया ये है मेरे पास सिंगुलर पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं उसके अराउंड एक सर्कल बना के उसको आउटसाइड निकाल सकती हूँ तो मैं 2 पाई आयोटा लूँगी। ठीक है, अगर मैं सिंगुलर पॉइंट के अराउंड, जैसे मैं इस पॉइंट के अराउंड बनाती हूँ, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, मैंने क्या किया, उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, उस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करके उसको आउटसाइड निकाल दिया। तो अगर मेरे पास कोई सिंगुलर पॉइंट्स आ रहा है कंटूर के इनसाइड, ठीक है, तो अगर मैं उसके अराउंड एक सर्कल बना के उसको आउटसाइड निकाल सकती हूँ तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 2 पाई आयोटा। ठीक है, अगर मैं कंटूर के मेरे ऊपर बाउंड्री पे लाई कर रहा है कोई सिंगुलर पॉइंट, तब भी मैं क्या कर सकती हूँ, एक सर्कल बना के उसको आउटसाइड निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कंटूर है, ठीक है, उसके इनसाइड आ रहे हैं, चाहे उसकी बाउंड्री पे सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं सर्कल बना के उसे आउटसाइड निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलवेज क्या आएगा, 2 पाई आयोटा आएगा। बट अगर मेरे पास यहाँ पे सर्कल हो जाए ऐसा, ठीक है, सिर्फ मैं हाफ सर्कल ले रही हूँ, ठीक है, लिमिट्स हो जाएंगी -r2 + r, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास कहीं यहाँ पे मेरे पास एक सिंगुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैं इसके अराउंड एक सर्कल बना सकती हूँ और उसको मैं रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये क्या है, ये मेरी रियल एक्सिस है और ये क्या है, मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पॉइंट आ रहा है, कोई सिंगुलर पॉइंट्स आ रहा है, तो मैं उसके अराउंड कंप्लीट सर्कल बना के उसको आउटसाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो याद रखना है, जब भी आपके पास इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 पाई आयोटा लिखोगे। बट अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ आ जाता है सिंगुलर पॉइंट तो क्या होगा, तो इसके लिए इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने नीचे वाला तो कंसीडर किया ही नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, एक हाफ सर्कल बनेगा। तो याद रखना है, यहाँ पे मुझे सिंगुलर पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए क्या बनाना पड़ रहा है, एक हाफ सर्कल बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर मेरे पास रियल सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, dz 2 पाई नहीं आएगा, अब आएगा पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास कोई रूट्स हैं, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स हैं, वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए मुझे हाफ सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, पाई आयोटा आएगा। ठीक है, याद रखना है। अगर आप सोचो, अगर मैं इसके अराउंड रिमूव करना है इस पॉइंट को, ठीक है, बाउंड्री पे आ रहा है,
तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे निकालोगे आप, ठीक है। आपको लगेगा कि ये हाफ सर्कल है, पर ये हाफ सर्कल नहीं है, क्योंकि ये जो ये लाइन है ये क्या है, एक कर्व्ड है, तो आप इसको हाफ सर्कल नहीं बोल सकते, ये फुल सर्कल ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा पॉइंट बाउंड्री पे आ रहा है तब भी यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई आयोटा आएगा इनटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं जब, तो आपको 2 पाई आयोटा लेना है। तो अगर यहाँ पे रियल सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो रियल एक्सिस पे अगर कोई सिंगुलर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो याद रखना है, ठीक है। अगर मेरे पास इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं तो 2 पाई आयोटा आ जाएगा। अगर रियल रूट्स आ रहे हैं, रियल सिंगुलर पॉइंट्स आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, 2 पाई आयोटा बाय 2 कर देना है, ठीक है। 2 क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे हाफ सर्कल ही बना पा रही हूँ, क्योंकि नीचे तो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके मेरे पास क्या आ जाए, एक स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अगर मेरे पास ये स्क्वायर है एक, ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर इसके इनसाइड कोई सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स आ रहा है तो मैं इसके अराउंड एक कंप्लीट सर्कल बना के इसको आउटसाइड निकाल सकती हूँ। तो अगर मेरा कोई पॉइंट इनसाइड आ रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया कि Z1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि Z1 के लिए क्या आएगा मेरे पास, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। बट अगर मेरे पास पॉइंट्स यहाँ आ जाए, ठीक है, अगर पॉइंट्स कॉर्नर पे आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव करने के लिए आप सिर्फ इतना सर्कल ड्रॉ करोगे, यही करोगे। और ये पोर्शन कितना है, 4th पोर्शन है। अगर मैं कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो इसका कितना पोर्शन है, ये 4th पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, अगर मैं इसको Z2 नेम दे रही हूँ, तो अगर कॉर्नर पे कोई पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, Z2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा बाय 4 इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे मैं सिंगुलर पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए सिर्फ क्या कर रही हूँ, 4th पोर्शन ऑफ सर्कल बना पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी तो अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये है कंटूर, ठीक है। तो कॉर्नर के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा बाय 4 मीन्स पाई आयोटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास पॉइंट यहाँ आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर मेरे पास यहाँ पे Z1 है, ठीक है, तो इनसाइड आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि अगर मैं इसके अराउंड एक सर्कल बना पा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं बना सकती हूँ, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए सिंगुलर पॉइंट्स को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ 1/4 पोर्शन ही बना पा रही हूँ मैं सर्कल का, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स आ जाए, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप, हाफ सर्कल ही बना पाओगे। यहाँ पे हाफ सर्कल है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, अगर मेरा यहाँ पे आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, तो ये हाफ सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है, ये फुल सर्कल में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इस Z3 को रिमूव करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक हाफ सर्कल बनेगा सिंगुलर पॉइंट्स को रिमूव करने के लिए। तो Z3 के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पाई आयोटा बाय 2, ठीक है, क्योंकि फुल सर्कल होगा तो उसका तो हाफ ही है ये, तो डिवाइड हो जाएगा मेरे पास 2 से इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो याद रखना है कि पॉइंट्स इनसाइड आ रहे हैं तो आपको क्या लेना है, पॉइंट्स बाउंड्री पे आ रहे हैं तो क्या लेना है, कॉर्नर पे आ रहे हैं तो क्या लेना है, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट है हमारा कि जब मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिया है एक
क्लोज हाफ सर्कल लिया है, ठीक है। तो आप कोई भी सर्कल ले सकते हो, आप फुल सर्कल भी ले सकते हो, बट जो ये सर्कल लिया है सिर्फ ये हमने लिया है कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो लेंथ ही ना चली जाए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलता जाएगा कि हमने कौन सा सर्कल लेना है, फुल सर्कल लेके कॉम्प्लिकेशन कम होगी या फिर हाफ सर्कल लेके, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे हाफ सर्कल लिया है। तो हमने किया था कॉची रेजिड्यू थ्योरम, सी एफ ऑफ जेड डी जेड किसके इक्वल था, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। अब देखो जो मेरी सी है वो क्या है, मेरी पूरी कर्व है, ठीक है। मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। डिवाइड कैसे कर सकती हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया अगर मैंने, -r2 प्लस आर गई एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। फिर क्या गई, यहाँ से एक कर्व है मेरी जिसको मैंने नाम दिया है सी आर, एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू यही है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है। हम ये थर्ड टाइप कर रहे हैं, जब मेरे पास लिमिट्स हैं वो ऐसा आपको फंक्शन गिवन होगा -∞ टू +∞ एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये मेथड लगाया, क्योंकि हमें तो ये थ्योरम पता है, तो मैंने इसको क्या किया, 2 में डिवाइड कर लिया इस कर्व को, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स क्या हैं, -∞ टू +∞ है, ठीक है। तो अगर मैं r को अप्रोच करा दूँ इन्फिनिटी, ठीक है, तो क्या होगा, -∞ टू +∞ एफ ऑफ, ये क्या है, मेरी एक रियल एक्सिस पे लाई कर रही है। अगर ये रियल एक्सिस पे है, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैं इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकती हूँ, ठीक है। प्लस अगर मेरे पास ये पोर्शन इन्फानाइट हो रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इन्फानाइट हो रहा है, तो ये सर्कल क्या हो जाएगा, मेरा बिल्कुल नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। तो याद रखना है, जब भी आप ऐसे प्रॉब्लम्स करोगे, ये वाला पोर्शन जब आप इन्फानाइट कर दोगे इस चीज़ को, तो ये भी इन्फानाइट जाता जाता ये बिल्कुल, ठीक है, इस लाइन पे आ जाएगा। जब इन्फानाइट हो जाएगा तो इस पोर्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। तो ये याद रखना है आपको। तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आएंगे तो हम ये करेंगे, -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, अब करते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। क्या है, -∞ टू +∞ cos mx dx डिवाइडेड बाय x² + 1, ठीक है। फंक्शन वही फॉर्म में गिवन है, ठीक है, इसी फॉर्म में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फर्स्टली चेक करना है कि क्या इसके रूट्स हैं वो क्या है, रियल आ रहे हैं कि इमेजिनरी आ रहे हैं। तो रूट्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स चेक करने के लिए। तो जब डिनोमिनेटर को 0 रखा तो यहाँ पे मेरे पास 2 रूट्स आ गए, ठीक है, एक प्लस आयोटा आ गया और एक क्या आ गया, माइनस आयोटा। तो अगर आप देखोगे एक प्लस आयोटा है, एक माइनस आयोटा है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक हाफ सर्कल लिया हुआ है मैंने, तो प्लस आयोटा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो माइनस आयोटा है वो क्या है, वो नीचे आएगा, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेना है z में, ये याद रखना है। मैंने तो x ही लिख दिया, cos mz बाय
जेड स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे भी जेड आएगा, सॉरी, ठीक है जेड लिख दिया था मैंने। तो यहाँ पे क्या आएगा, z इज इक्वल टू आयोटा है, वो क्या है, यहाँ आ रहा है, वो इनसाइड आ रहा है कंटूर के, बट जो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है वो क्या है, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, आउटसाइड द कंटूर हो गया। तो सिर्फ ये इनसाइड आ रहा है और ये क्या है मेरा, आउटसाइड आ रहा है। तो मैं जब रेजिड्यू निकालूंगी तो सिर्फ इसकी कंट्रीब्यूशन आएगी। तो z इज इक्वल टू आयोटा के लिए अब हम क्या करते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं। तो रेजिड्यू ये मेरे पास क्या है, पहले हम चेक करते हैं मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड कॉस एम जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं z इज इक्वल टू आयोटा पे देख रही हूँ तो डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा। क्या मेरा न्यूमिरेटर भी 0 बन रहा है, अगर मैं आयोटा पुट कर दूँ, ठीक है, तो न्यूमिरेटर 0 नहीं बनेगा। तो ये नॉट कॉमन 0 वाला केस है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी उसकी पावर होती है, ठीक है, उतने ही वो ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो z इज इक्वल टू आयोटा मेरा क्या बन गया, सिंपल पोल, या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे हम रेजिड्यू निकालते हैं। तो रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा z माइनस आयोटा इनटू एफ ऑफ जेड ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, अब अगर मैं यहाँ पे z को आयोटा अप्रोच कराऊँ, ठीक है, z की वैल्यू आयोटा पुट करूँ तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस m आयोटा ये सिंप्लीफाई करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं लिख लूँ, क्या लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंशियल रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा एम एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा एम एक्स। ठीक है, रियल पार्टी बनेगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर आयोटा एम जेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एम जेड। तो अब जेड की वैल्यू अगर आयोटा पुट की तो क्या आएगा, 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, ये बन गया मेरे पास। तो यहाँ से रेजिड्यू निकल गया, z इज इक्वल टू आयोटा पे मेरे पास क्या, ई रेस टू पावर -m बाय 2 आयोटा। तो सिर्फ एक ही रेजिड्यू इनसाइड लाई कर रहा था, तो मेरे पास ये इंटीग्रल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा। 2 पाई क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इमेजनरी रूट्स आए थे, इमेजनरी सिंगुलर पॉइंट्स आए थे, इनटू सम ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू किस पे आ जाएगा, आयोटा पे। ठीक है, 2 पाई आयोटा इंटू ई रेस टू पावर -m बाई 2 आयोटा। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो क्या बन गया, पाई ई रेस टू पावर, ये बन गया। ठीक है, तो ये आ गई मेरी वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना था, रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ही तो आ रहा है,
ठीक है। तो रियल पार्ट अगर आ रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई e⁻⁻m के, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मेरे पास साइन आ जाता तो आप लिखते यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास लिमिट्स आ रही हैं, ठीक है, उसमें इमेजिनरी रूट्स हैं तो 2 पाई आयोटा आएगा। अगर रियल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, रियल रूट्स आ रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, पाई आयोटा आएगा, ठीक है। अब करते हैं हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स क्या हैं, 0 टू इन्फिनिटी हैं। जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, -∞ टू +∞, f(z) dz इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। यही लिखा था जब इमेजिनरी सिंगुलर पॉइंट्स आ रहे थे। बट यहाँ पे लिमिट्स क्या है, 0 टू इन्फिनिटी है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है -∞ टू +∞ है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, 0 टू इन्फिनिट, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिट के लिए मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ हाफ से, तो मेरे पास ये लिमिट्स बन जाएंगी -∞ टू +∞, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 -∞ टू +∞, x को z में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ये बन गया। अब फर्स्टली हमें चेक करने हैं कि सिंगुलर पॉइंट्स रियल आ रहे हैं कि इमेजिनरी आ रहे हैं। तो इसके लिए z+1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, और z+4 क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 के इक्वल। तो z क्या हो जाएगा, ± आयोटा, और z क्या हो जाएगा, ±2 आयोटा। तो मेरे पास रूट्स आ गए, आयोटा, माइनस आयोटा, 2 आयोटा, -2 आयोटा, ठीक है। अब देखते हैं, z इज इक्वल टू आयोटा मेरा यहाँ आएगा कहीं, ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है, ये तो इनसाइड आ रहा है, बट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये आउटसाइड द कंटूर आ रहा है। 2 आयोटा यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी इनसाइड है कंटूर के। -2 आयोटा फिर यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मेरे पास 2 रूट्स बचे, z इज इक्वल टू आयोटा एंड 2 आयोटा, जो मेरे पास क्या है, इनसाइड लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हम रेजिड्यू निकालेंगे। तो रेजिड्यू निकालने से पहले इसका ऑर्डर पता करना है हमें, ठीक है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास f(z) गिवन था, ठीक है। अब मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब देखना है z इज इक्वल टू, अगर मैं आयोटा पे देख रही हूँ तो डिनोमिनेटर तो मेरा 0 बन जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे आयोटा पुट करूँ तो क्या होगा, 3 आयोटा बन जाएगा। तो ये क्या है, एक नॉन ज़ीरो टर्म रहेगी, ठीक है। तो न्यूमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, तो मेरे पास क्या है, ये कॉमन 0 वाला केस नहीं है। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी उसकी पावर होती है, ठीक है, उतने ही वो ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो z इज इक्वल टू आयोटा मेरा क्या आ गया, सिंपल पोल। सिमिलरली अगर मैं z इज इक्वल टू 2 आयोटा पे देखूँ, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा पुट करती हूँ, ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो 0 बन जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 3 × 2 आयोटा 6 आयोटा बन जाएगा, तो ये 0 नहीं बनेगा। तो मेरे पास फिर वही कॉमन 0 वाला केस नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी जितनी उसकी पावर होगी उतने ही वो ऑर्डर का पोल बन जाएगा। तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा, पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी क्या बन जाएगा मेरे पास, सिंपल पोल। हमें सिंगुलरिटीज़ भी पता चल गई
और किस ऑर्डर की हैं वो भी फाइंड कर ली। अब हम निकालते हैं इस पे रेजिड्यू। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल पोल के लिए रेजिड्यू किसके इक्वल होता है, लिमिट z अप्रोचेस टू z0। जब भी मेरे पास यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में टर्म्स पड़ी हों, ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो z आयोटा की जगह पे क्या है, z0 की जगह पे आयोटा है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यही था। तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, cos 3z बाई 2 z प्लस आयोटा z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट पुट करूं, z को आयोटा पुट करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा पुट करूंगी, फिर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा इजीली। तो इसके लिए आप जब भी आपके पास न्यूमरेटर में कॉस हो, कॉस आ जाए या फिर साइन आ जाए, तो क्या करना है आपको, पहले उसको एक्सपोनेंशियल में लिख लो। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, रियल पार्ट ऑफ e रेस टू पावर आयोटा 3z। ठीक है, तो याद रखना है, जब भी आपके पास न्यूमरेटर में कॉस वाली टर्म आ जाए या फिर साइन वाली टर्म आ जाए, तो क्या करना है, आपको लिख लेना है एक्सपोनेंशियल में। रियल कॉस आ रहा है तो रियल पार्ट आ जाएगा, अगर साइन आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, e रेस टू पावर आयोटा 3z, e रेस टू पावर आयोटा 3z। ठीक है, अब z को अप्रोच करते हैं आयोटा, तो क्या होगा, आयोटा बन जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर करेंगे, बनेगा मेरे पास -1 -1 -1 +1 हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 12 इंटू आयोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रेजिड्यू आ गया किस पे, z इज इक्वल टू आयोटा पे। तो मेरे पास रेजिड्यू आ गया आयोटा पे e रेस टू पावर, ठीक है, अब रेजिड्यू निकालते हैं z इज इक्वल टू 2 आयोटा पे। ठीक है, तो रेजिड्यू 2 आयोटा पे क्या हो जाएगा, z माइनस 2 आयोटा, लिमिट होगी यहाँ पे, ठीक है, इनटू f ऑफ z। इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखा था हमने, z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा, ठीक है, z माइनस 2 आयोटा एंड z प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से मेरे पास ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, e रेस टू पावर आयोटा 3z 2 z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा इंटू z प्लस 2 आयोटा। अब z को 2 आयोटा पुट किया, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, मेरे पास 4 आयोटा बन जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरे पास वो क्या होता है, -1, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × 2 -6 बन जाएगा। 2 आयोटा आयोटा करेंगे, ये फिर -1 बन जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 4 24 बन जाएगा आयोटा, साथ में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो मेरे पास रेजिड्यू आ गया 2 आयोटा पे ये e रेस टू पावर -6 बाय
-24 आयोटा। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये वाला इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू आयोटा पे प्लस रेजिड्यू एट माइनस आयोटा, सॉरी 2 आयोटा पे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास वैल्यूज पुट की z इज इक्वल टू आयोटा के लिए प्लस z इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 2 कैंसिल किया, आयोटा आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻⁻³/6 यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा। यहाँ पे चल रहा था रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सारी टर्म्स ही रियल आई हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे साइन हो जाता तो ये वाला फैक्टर क्या, उसका आंसर क्या हो जाता, 0, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसमें जो रूट्स आएंगे, ठीक है, फर्स्टली चेक करने हैं कि वो रियल रूट्स आ रहे हैं कि इमेजिनरी आ रहे हैं, फिर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये देखना है। ठीक है, ये आप मेरे को सॉल्व करके सेंड करोगे। थैंक यू।